तरंग युवा तरंग। एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे। जल जा उसी के प्यार में परवाना बन के दे। एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे। गर इश्क देखना है तो सूली पे वार कर, गर इश्क देखना है तो सूली पे वार कर। सच्चाई देखनी है तो पसली पर वार कर। कीलों से छेदे हाथों को नजराना बन के दे। एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं आप सभी को इस युवा तरंग कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मेरी ये धारणा है और मेरा विश्वास है कि आपको इस छोटे से कार्यक्रम के जरिए काफी प्रेरणाएं प्राप्त हो रही हैं। हमारा जीवन एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम में से किसने आने वाले भविष्य को देखा है? किसी ने नहीं देखा है। हमारी सारी योजनाएं हमारे अतीत और वर्तमान पर निर्भर योजनाएं हैं। हमारी सोच और सपनों पर निर्भर योजनाएं हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन सब जगह ऐसा होता नहीं है। जीवन में कितने ही लोग विफल होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो हमारे अतीत को जानता है, वर्तमान को जानता है और भविष्य को भी जानता है, और वो है ईश्वर, हमारे प्रभु। ईश्वर ने हमारे अतीत को देखा, बीते कल को देखा, हमारे वर्तमान को देखा, और ईश्वर ने हमारे भविष्य को भी देखा है। वही ईश्वर कहता है यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 11 में, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। हमारी माताओं के गर्भ में हमें गढ़ते समय, हमें बनाते समय ईश्वर के मन में हमारे लिए एक योजना थी। जब एक माली पौधा रोपता है तो उसके मन में एक एक पौधे के लिए एक सपना होता है। वो पहले से ही उस पौधे के भविष्य को देख लेता है और उसके अनुसार वो उसको रोपता है। हमें बनाने वाला ईश्वर मूर्ख नहीं है कि यूं ही बना दिए। हर एक मनुष्य के लिए ईश्वर के हृदय और मन में एक योजना है। उस योजना को जो पहचानता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, उसका जीवन सफल होता है। हमारे लिए भी ईश्वर के मन और हृदय में एक योजना, एक सपना है। उस सपने को हमें जानने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम पवित्र वचन को सुनते हैं तो हमें अंदाज होता है, और व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, हमें उसका एहसास होता है कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है।
उड़ाऊ पुत्र कहां से कहां पहुंच गया था आप जानते हैं। परदेश में, तंगी में, लेकिन उसको इस बात का एहसास हुआ कि मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे अपने पिता के भवन की ओर वापस जाना है। और उसने निर्णय लिया, पिता के भवन की ओर वापस आए। पिता ने उसे वो सब दिया जो उसने गंवाया था। हमारे लिए ईश्वर के मन में एक योजना है। श्रद्धापूर्वक वचन सुनिए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि हम इस धरती पर एक इंसान के रूप में जन्म लिया है और ईश्वर की एक योजना है हम सबों के जीवन में। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 1 वाक्य 26 में, जिसमें प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने हम सबको अपने प्रतिरूप बनाया है और प्रभु यही हमसे चाहता है कि हम उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलें। प्रभु की हमारे जीवन में एक योजना है, उसको जानना हमारा मूल मकसद होना चाहिए। हम यिर्मयाह के अध्याय 28 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना जानता हूँ। प्रभु चाहता है कि हम सब प्रभु द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हम में से बहुत सारे युवा भाई बहन ऐसे हैं जो अपने जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं, जो अपने जीवन का मकसद क्या है ये नहीं जान पा रहे हैं। अगर उनसे किसी ने कहा कि आप ITI कर लो तो वह बिना झिझक ITI कर लेंगे। अगर किसी ने किसी से कह दिया कि आप नर्सिंग कर लो तो वह बिना सोचे समझे नर्सिंग कर लेंगे। अगर किसी ने कह दिया कि आप पुलिस में फॉर्म लगा दो, आप पुलिस में भर्ती हो जाओ, तो वह पुलिस में भर्ती होने के लिए चले जाएंगे। कभी कभी हमारे जीवन में हो सकता है जो हमें किसी ने बोला है हम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम उस जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम खुश नहीं हैं। खुश इसलिए नहीं है कि प्रभु की इच्छा कभी भी हमने जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे जीवन में प्रभु की क्या इच्छा है। हमें किसी ने कुछ भी बोला, हमने वो करते चले गए। कभी प्रभु के साथ समय नहीं बिताया, प्रभु से नहीं पूछा कि प्रभु मैं इस कार्य के लिए जाऊं या नहीं जाऊं, क्या मेरे लिए ये अच्छा होगा या नहीं होगा। कभी कभी हमें अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में दुखी रहते हैं। कारण यही है कि हमने कभी प्रभु से पूछा ही नहीं कि मेरे जीवन में आपका क्या उद्देश्य है, मुझे आपने किस कार्य के लिए बुलाया है, मेरे लिए कौन सा कार्य उचित रहेगा। हमने कभी प्रभु के साथ बातचीत नहीं की, कभी प्रभु के साथ समय नहीं बिताया। बहुत सारा समय हम अपने दोस्तों के साथ ही बिताते हैं और जो कुछ नया आ जाता है हम बस उसकी ओर आकर्षित होकर अपना जीवन यूं ही बिताते हैं और अंत में हमारे हाथ में निराशा ही लगती है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वाक्य 28 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हम जानते हैं जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। ये एक बहुत सुंदर वचन है। अगर हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो हमें और भी इसको गहराई में समझने में हमें मदद मिलेगी। अंग्रेजी में इसका अनुवाद इस प्रकार है, वी नो दैट इन एवरीथिंग गॉड वर्क्स फॉर द गुड दोज हु लव हिम whom he has called according to his purpose। हमारे जीवन में हमारा मकसद क्या है वो ही जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत बार अपना जीवन व्यर्थ में गंवाते हैं। दुनियावी चीज़ों को देखकर हमें अच्छा लगता है कि हम हमेशा यही चाहते हैं कि जो दुनिया के लोग भोग विलास में हैं हम भी वही करें। लेकिन प्रभु ने हमें एक अलग प्रजा चुना है, अपनी निजी प्रजा के रूप में चुना है।
इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि प्रभु हमसे जो चाहते हैं हम वही करें। एक जाने माने इंग्लिश के राइटर हैं, उनका नाम है जॉन मिल्टन, जो क्लासिकल पोइम इन इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत बड़े लेखक हैं। उनकी जो पोइम्स हैं हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। उनके अगर उनके जीवनी के बारे में अगर हम थोड़ा मनन चिंतन करें तो उन्होंने एक जो पोइम लिखी थी लॉस्ट पैराडाइज। जब उन्होंने ये पोइम लिखी थी तो वो जीवन के बहुत से बुरे दौर से गुजर रहे थे। उस समय वह पूरी तरह से अंधे हो गए थे और उस अंधेपन में उन्होंने प्रभु से कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो चाहते तो प्रभु को कोस सकते थे, प्रभु को बुरा भला कह सकते थे, लेकिन उन्होंने जो भी उस अंधेपन में जो भी अनुभव हुए उन्होंने एक एक करके एक किताब एक नोटबुक पे लिख दिया और बाद में वो क्लासिकल लैंग्वेज और मतलब आज भी वो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और उनसे मार्गदर्शन पाते हैं। हम यूब के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अय्यूब नबी भी यही कहता है। वाक्य 1 अध्याय 1 वाक्य 21 में अय्यूब नबी इस प्रकार कहता है कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। हमारे जीवन में भी जब हम किसी बुरे दौर से गुजरते हैं तो हमें भी बिना बुनबुनाए हुए प्रभु को समर्पित करने का ज़रूरत है। हमें भी उस समय प्रभु पर पूरी आस्था रखने का भरोसा है। हमें प्रभु पर ही भरोसा रखना है, प्रभु पर ही आस्था रखनी है। बहुत बार क्या होता है कि जब हम हमारे जीवन में टूट जाते हैं तो सबसे पहला कार्य यही करते हैं कि हम प्रभु को छोड़ देते हैं, हम प्रभु से दूर भागने लगते हैं, हम प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देते, हम दुनियावी चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। हम आगे पढ़ते हैं कि योग जो प्रभु पर ही भरोसा रखता था, कठिन परिस्थिति में भी उसने प्रभु पर भरोसा रखा और अंत में प्रभु ने उसे दुगना देकर उसको आशीर्वाद दिया। कभी कभी ईश्वर हमें नम्र बनाने के लिए ऐसा करता है। हो सकता है कभी हमें एक धधकती अग्नि से गुजरना पड़े, वो अग्नि कुछ समय के लिए हमें विचलित कर सकती है, लेकिन प्रभु कभी भी हमारे ऊपर इस प्रकार का बोझ नहीं लादता कि जो हम नहीं उठा सकें, उस प्रकार की परीक्षा नहीं लेता जिससे हम सफल ना हो सकें। प्रभु हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। प्रभु यही चाहते हैं कि हम उनकी ओर मुड़ें, उन्हें देख उनसे मदद मांगें, उनके साथ रहें, उनके साथ समय बिताएं, उनसे पूछें कि प्रभु हमें बताइए हम क्या करें। प्रभु यीशु के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि वो हमेशा रात को और सुबह क्या करते थे। सबसे पहले इतने व्यस्त रहने के बावजूद भी वो अपने पिता से प्रार्थना करते थे, बातचीत करते थे, उनके साथ समय बिताते थे। वो जानना चाहते थे कि हे पिता मुझे बता कि तेरी क्या इच्छा है। वो कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं किए। अंत में मरने तक भी उन्होंने यही कहा, हे प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हे पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम एक बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, तो उस समय हमारे अपने रिश्तेदार नाते सभी छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु कभी हमें त्यागता नहीं है। हमें हमेशा हमारे साथ रहने के लिए तत्पर रहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें। हमारे इस मातृधाम आश्रम में बहुत सारे युवा आते हैं और वे हमेशा अपने भविष्य को लेकर अपनी चिंता हमारे फादर लोगों के साथ बांटते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि आप 1 या 2 दिन रुककर यहाँ पर रुककर अपने
समय प्रभु के साथ बिताओ, तो वो कुछ युवा हैं जो रुक जाते हैं, लेकिन कुछ यूं ही चले जाते हैं। क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें हम चाहते हैं कि हमारी हर एक समस्या का हल तुरंत हो जाए, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु की सोच और हमारी सोच में बहुत अंतर है। हम में से हमने देखा है कि बहुत बार बहुत सारे युवा अपने भविष्य को लेकर अपना हाथ दिखाते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, और पूछते हैं कि हमें क्या करना है भविष्य में। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, क्या हमारा भविष्य हमारी हाथ की रेखाओं पर निर्भर करता है? उन लोगों का क्या जिनके हाथ नहीं है, क्या उनका कोई भविष्य नहीं है? असल में मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जो जीवन है वो प्रभु पर निर्भर है। प्रभु जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। हम जो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, हम कभी कभी मनुष्यों पर भरोसा रखते रखते धोखा भी खाते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो ईश्वर कभी भी हमें धोखा नहीं देते हैं। भाइयों और बहनों, हमारे जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं कि हमारा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हाँ, अगर हम उस गरीब परिवार में मर जाते हैं तो हम अपने परिवार के प्रति अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ये हम पर नहीं निर्भर करता कि हम किस घर या परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने परिवार को किस प्रकार से उनको सुधार कर सकते हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम किस प्रकार अपने जीवन को जिएं। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें और प्रभु से जानने की कोशिश करें कि प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहता है। हमें प्रभु की इच्छा जानने के लिए कभी कभी हमें कुछ समय बिताना पड़ता है अकेले में, क्योंकि जब हम अकेले में होते हैं तभी ही प्रभु हमसे बात करते हैं, और जब प्रभु हमसे बात करेंगे तो हमें किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सबों को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो अपने जीवन में बहुत सारे सपने रखते हैं, अपने लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन तू जानता है कि कौन कौन सी योजनाएं अच्छी हैं, सही हैं, सटीक हैं। मैं इस समय एक एक भाई बहन के लिए, एक एक छोटे बेटे बेटी के लिए प्रार्थना करता हूं। उनकी बुद्धि को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित कीजिए, ताकि वे जाने कि तेरी क्या योजना है, ताकि वे जाने कि उनके लिए सही और सटीक और अच्छा मार्ग कौन सा है। पवित्र आत्मा के द्वारा सद्बुद्धि दीजिए, प्रज्ञा का वरदान दीजिए, ज्ञान का वरदान दीजिए। सिर झुकाइए। आइए पवित्र आत्मा, इन छोटे भाई बहनों के जीवन में आइए, इनकी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, इनके हृदय को उत्साही बनाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। इतनी पड़े मुसीबतें सर पे उठाए चल, कितनी पड़े मुसीबतें सर पे उठाए चल, इल्जाम को आए तो आए कोई सितम, दीदार देखना है तो सब कुछ लुटा के चल, एक बार तो मसीहा का दीवाना
बन के दे। एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के दे। जल जा उसी के प्यार में परवाना बन के दे। एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के दे। एक बार तो मसीहा का दीवाना बन